41वां दिन सुबह 8 बजे। What झुमका? मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 8:45 बजे। आज क्या करेंगे? कल मंचले को धक्का लगा, पूजा दी से समझा, बात समझा कि नहीं थी। कल से देख रहा कम बैठ रहा, तो कल समझ में आ गया। वही बोला ना, वो जो बार बार बोला ना ये टास्क करते हो आँख खोल लिया, वो अपने बारे में बोल रहा है। क्योंकि उसको एक्चुअल में देख, एक एक्चुअल में तारीफ करना और एक एक्चुअल में तुम्हारे लिए खड़ा होना, वो चीज़ में फ़र्क होता है। तो उसको समझ में आ गया कि हम तीनों कितना भी हैं तो वो कितना मजाक मस्ती कर ले, बोल दे, वो जब आएगा वो मदद पे तो कौन उसका करेगा, उसको वो चीज़ समझ में आ गया। और कल पूजा की भी कंटिन्यू उसका निकाल के दे रही ना, वो भी करना कंटिन्यू। ये हर लड़ाई में मेरे साथ शुरू करने वाला यही होता है, जो मेरे को बुलाता है, अबे 36 साल के, अभी 36 साल, मैं 36 साल, ठीक है। तुझे 36 साल का बोला ऐसे कल? हाँ, वो हर लड़ाई में तो क्या वो बुरा वर्ड होता है क्या? पता नहीं, मेरे को उसकी सोच नहीं पता, ये और मुझे जाननी भी नहीं है। तो मैं उसकी बात सुनती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखती हूँ उसका ओवरऑल एक पिक्चर। अगर 26 के अगर ऐसे हैं जो सारा टाइम बारी बारी सोते रहते हैं, अरे मेरी तरफ बनो 51 पे यार। जब से वो एल्विश वाला टास्क हुआ है, जब से इसने मुझे बोला है कि आप बाहर गधे दिखोगे, ये उल्टा मुझे इसके नए चेहरे दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है। उस दिन हम लोग बैठे थे यहाँ पे सुबह सुबह, हाँ, मैंने दो उसको इंसिडेंट बताए जो बहुत बड़ी फिलोसफी एक्चुअली है लाइफ की। बाउंसर गया, बाउंसर वही होता है ना मैम, जिसको आप विजडम कहते हो, सतबुद्धि। हाँ, सतबुद्धि तरक्की से नहीं आती है, पैसों से नहीं आती है, बिल्कुल एक्सपोजर से आती है, गिरने से आती है, जिंदगी में हारने से आती है, जिंदगी में धक्के खाने से आती है, बिल्कुल हारने से आती है, बिल्कुल। जितना फेलियर सिखाता है उतना तो कोई नहीं सिखाता। आई एग्री। सुबह 9:45 बजे। मैम बैक टू वर्क से आप कैसे, मतलब आप खुश हो? बैक टू वर्क जब आ गया। बंद कभी हुआ मेरी जान? आप काम कर रहे थे कैप्टनसी में भी? आपने देखा नहीं? मतलब वो थोड़ा बहुत थोड़ा आपको अलाउड थोड़ी था? अलाउड तो नहीं है, मगर अगर मैं सब पे छोड़ दूँ तो फिर घर का हाल क्या होगा? जहाँ पे हम अपना सर बिस्तर पे रखते हैं और जहाँ पे बैग रखते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। True. Yesterday you wanted to say me something. I changed my mind. If it comes in your mind or comes in your heart, say it out loud. I mean, you know where you are, you know who's surrounding you, you know when somebody's trying to influence you in a way and trying to inject your head the whole time. So I think you're mature enough to realize. Yep. Okay, and you're smart. You're smart when you want to. I listen to everyone, but I do what I believe is right. I'm not trying to tell you go this way, not this way. I'm trying to tell you open your eyes. Highlight. यार मैम से कुछ भी पूछो तो उनका जवाब एक हाँ। ऑलरेडी मेड अप आंसर नहीं होता है, वैसा ही अजीब सा वियर्डली मेड अप। देखिए, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न हम उनके साथ 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, तो बिलीव नहीं करेगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जैसे अभिषेक बोला था ना, जैसे पूजा जी बोली थी कि हम तुम लोग मेरे सिलेबस के ही नहीं हो, समझ बात को। और अभिषेक बोला था कि हम आपका सिलेबस पढ़ना ही नहीं चाहते, तो एग्जैक्टली वैसा ही है, समझ बात को। देख, एक होता है ना कि अभी जैसे हम
हम 50 साल की भी हो जाएंगे ना, पर हम लिख के देंगे कि 20 साल वाला लोग भी मेरे साथ रहना चाहेगा कि मस्त यार हम बूढ़ी में भी ऐसे ही रहेंगे, चिल यू। पर उसमें ना पूजा दी में एक प्रिंसिपल वाला वाइब है, समझ रही हो, कि जब भी तुम रहोगी तो तुमको लगेगा आसपास कोई ऐसा है कि जिसके सामने तुम बोलने से पहले सोचो, ये करो वो करो। इन लोग के सामने सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन, बाप रे बाप, हमसे इतना नहीं होने वाला है। सुबह 10:15 बजे। कल आपको नहीं लगता अविनाश ने कैलकुलेटेडली जिया की तरफ थोड़ा फेवरेटिज्म लगा था? क्योंकि जब जब कोई भी टास्क आता है और उसको अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स जिया दिखानी होती है, ही मेक्स श्योर ही विल डू इट। मुझे बुरा ही लग रहा था कि सबके पास ऐसे ब्लाइंड लॉयल फ्रेंड्स हैं और मेरे टाइम पे कोई है ही नहीं। आप अकेली हो, मैं तो घर में हूँ ही नहीं, और मुझे घर में इसलिए भेजा गया ताकि आपको मतलब थोड़ा ये दूँ ना। मैं तो गेम खेल ही नहीं रही हूँ, मैं तो वर्दी नहीं हुई नहीं जाने के लिए फाइनल में। मैं तो आई हूँ, मेरा सफर तो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं, मुझे तो बोलना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, मनीषा रानी और आशिका को रखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और मुझे ले जाइए बाहर। जब ये हम वो क्ले का टास्क खेल रहे थे, मैंने आपसे ब्लाइंड लॉयल्टी मांगी? मैं दे भी नहीं रही थी। हम दोनों आपस में फेयर है मैम। तो बात वही है, बट दूसरों की आप जो हैं आप वो रहें। जी आप आई थी, बैठी थी, फिर वो आया, फिर पूछने लगा हम दोनों का बता, हम दोनों का बता। मैं तो बताया पूरा। हम दोनों का क्या मतलब, क्या है हम दोनों? साथ में पैरअप होके ये हो। मैं तो कहा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि हैशटैग भी तुम लोग के आ गए, पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं। हैशटैग की वजह से लोग रिश्ते बनाते हैं आज के दौर में। एटलीस्ट प्रोफेशनली जमाना है यार। वाओ, अरे वाह। एक्टर्स के लिए जिया, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ जी। मैं आज रिपोर्टर बन रही हूँ, आप सबको सवाल पूछूंगी। वेरी नाइस। अभी मुझे किसी ने पूछा था इनको कि आज के दौर में लोग हैशटैग की वजह से रिश्ते बनाते हैं। जी क्या आप किसी के साथ हैशटैग की वजह से रिश्ते बनाओगी, या आपका जो दिल कहेगा आप वो करोगी? ऑफ कोर्स मेरा जो दिल करेगा वो करेगा। करेक्ट आंसर। नो इमरजेंसी साउंड। हैशटैग की वजह से आप बनाएंगे रिश्ते, या क्योंकि आपका दिल कहेगा आप बनाएंगे रिश्ते? वो हैशटैग जैसे मेरा दिमाग कहेगा वैसे। दिमाग यार, अब मुझे तो फूल नहीं करते हो। चलो दिल। जी राइट आंसर। नो इमरजेंसी बेल विल गो ऑफ टुडे। ओके। इसलिए दिल आज भी नहीं मानता, अब भी नहीं मानता। सुबह 11 बजे। बुलडॉग, रॉटवीलर, रॉटवाइलर, रॉटवाइलर। तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि तू ना अपने फ्रेंड्स को वक्त आने पे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब जब अभिषेक को सेव करने की या उसकी नज़रों में अच्छा दिखने की बारी आती है तो आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है तो एक्चुअली उस पर पिगी बैक करने की कोशिश करती है। तो एक्सप्लेन कर लेंगी, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा होता तो मैं बड़े बड़े लोगों को पिगी बैक करती। देखो अब पूजा मैम के साथ मेरी बॉन्डिंग बना रही हूँ, वो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। सोचो उनकी वजह से तो मेरा करियर कितना अच्छा जा सकता है। शी कॉल्ड यू पूजा, even I don't like that. I have no problem. Why do you have a problem? मेरे साथ भी वो शुगर कोटेड इसलिए रहती है क्योंकि उसको पता है कि पूजा मैम और दीपिका में बॉन्ड है। कुछ बोलूँगी तो फिर पूजा मैम बीच में आए या हाँ, तो एंजॉय करो उस चीज़ को। और अगर आपको ये पता है कि लोगों का बिहेवियर आपके साथ में अलग है जब भी मैं हूँ, then I am telling you stick by my side. Do it as a ploy. मैं आपको ये बोल रही हूँ। सुबह 11:15 बजे। इसके साथ आलू डाल रही हूँ या सिर्फ बैगन? आलू डाल, तुम हर चीज़ में आलू को डाल देते हो। आलू डाल, आलू बहन तो आलू से वो क्वांटिटी भी बढ़ेगा ना, क्योंकि बैगन गलता है। अगर वो गलेगा जितना हम लोग हैं तो सब्जी फिर कम पड़ जाएगा, तो आलू तो देना ही पड़ेगा। और आलू बैगन अच्छा लगता है तो नहीं लाइफ में खाई है ना, जिस दिन खा लेगी बोलेगी क्या सही आलू बैगन लगता है। बॉस मुझे घर जाना है, मुझे खाना है ढंग से। हाँ बाबू ढंग का मिल रहा है तुझे, मर मत जाता, समझी?
यहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है भाई। मेरी माँ से बेटर नहीं बन रहा ना, बस बात खत्म। तो आना ही नहीं चाहिए था फिर ऐसे अरे यार तुम हर चीज को इतना बढ़ाते क्यों हो? मैंने क्या बोला, मैंने क्या वो क्या बोल रही है? नहीं देखिए, मैं याद करूँ, मैं कुछ भी बोलूँ उस पर मेरी मर्जी है ना। तुम क्यों आए फिर यहाँ? ये तुम कौन हो पूछने वाली भाई? तो तू बोल रही है ऐसे। तो मैं भी मनीषा को बोल रही, फिर आप बीच में क्यों आ रही हैं? अच्छा तो मैं तो मनीषा से बात कर रही हूँ ना। देख पहले तो आप मुझे बोलते फिर नहीं आना चाहिए था। किसको बोल रहे हो? मनीषा को नहीं आना चाहिए था फिर? मैं मनीषा से बात कर रही हूँ। अरे यार सुबह सुबह दोपहर 12 बजे। तो तेरे कितने बॉयफ्रेंड बदले है ना? पहले ये फिर वो नहीं जानता हूँ मैं सबको। एक तो मेरा दोस्त भी है गुड़गांव से। मेरा दोस्त था वो। हाँ दोस्त मतलब बातचीत नहीं है पर मिला था। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? इनसिक्योर। तू इतनी इनसिक्योर क्यों है? मैं नहीं, वो क्या? मेरे को लगा आशिका चीटेड। मैं चीटेड? और ठीक ओके ना करा तैने, झूठ बोल रही है। कसम से, भगवान कसम नहीं हम किया। तो तेरे जिगरी हैं, हमें तो बता दे। भगवान कसम नहीं किया। तुम बाहर मिलोगे, मैं अरे मजाक कर रहा हूँ, तूने नहीं बोला मेरे को। नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर कौन बना तेरा बॉयफ्रेंड? अगला चंडीगढ़ तो का। एल्विश यादव है, इतना बता। चंडीगढ़ का। किससे स्टार्ट है? मैं बता दूंगा नाम। एस। हाँ अभी तुम्हें सब पता है भाई। चौक कर गया, रोना गया। आशिका भाटिया का अगला बॉयफ्रेंड तो EYV बनेगा। आशिका भाटिया इज फेमस इन द टाउन। मैं ऑब्सेस्ड हूँ ना, तो पता तो होगा ही ऑब्सेस्ड वाले बंदे को। साला हरामी आई था मैं। हाँ इसको सब पता है। इसके बॉयफ्रेंड जान के क्या कर रहा तू? सिस्टम है। दोपहर 12:30 बजे। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है आपको। मैं मानती हूँ कि मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, और अगर मैं आपको साफ सवाल नहीं पूछूंगी और जवाब नहीं दूंगी तो फिर खोट हो जाएगी। किसी ने आके मुझे बोला कि एल्विस की ज़बान जो है ना बहुत तीखी है। तीखी है? तो ऐसे क्यों? कब क्या हुआ? बोला नहीं, वो बात कर रहा था पता नहीं किसके साथ, नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वगैरह 2-3 लोगों के साथ बैठे थे, और आपने कुछ ऐसा कहा कि मैं नहीं वो ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि क्या मेरे कान तक आई? तो मैंने बोला कि अगर उसने ये कहा तो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो मुझे लगता नहीं है, इसकी तो मेरी दोस्ती हुई है उसके साथ में, क्योंकि 3 लोगों के साथ में 2 लोगों के साथ में बात वो नहीं है। बात ये है कि 200 कैमरा देख रहे हैं, और अगर ये सोच आए भी तो ऐसे माहौल में बोलते नहीं है, क्योंकि फिर आप जैसे इनको डंडा पड़ा था हैंड वॉश के लिए जी, फिर इनको भी डंडा पड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर बाई चांस ऐसी कुछ बातें हुई है जो शायद आप जोक कर रहे थे और वो नहीं और वो अगर बात आगे तक गई है तो अपने खुद के लिए मत करो। एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ आपको कुछ काट पीट के बता दिया। हाँ आई एम श्योर का अगर देखो लोग सेलेक्टिवली वही सुनते हैं ना जो वो सुनना चाहते हैं। इतने बड़े चीज़ में एक छोटी सी लाइन उठा के उस चीज़ पे जजमेंट तो मेरे हिसाब से सही नहीं। हाँ बहुत सारी चीज़ें जो सही नहीं है मगर वही तो होता है। सोशल मीडिया के कमेंट को बताना कि ऐसा कमेंट आता है वो मैं अपने कि मैं ऐसा करूँगा ये तो पॉसिबल नहीं। सोशल मीडिया कुछ सोशल मीडिया की बात चल रही थी हमारी। अच्छा उसकी बात थी वो, और ऐसा नहीं था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये तो नहीं, मगर ऐसे आया मेरे पास कि आपने कहा कि मैं बाहर जाके देख लूंगा, तो मैंने बोला है बहुत गलत चीज़ें आई हैं आपके पास घूम के ना, काफ़ी अलग अलग वर्ड्स आए हैं आपके पास। तो जरा अगर कोई सोच कभी आते हैं ऐसी चीज़ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सामने 200 कैमरा बिल्कुल नहीं, ये तो पता ही है। इस सोच में बन जाओ। नहीं मैं सोच चुका। दोपहर 1 बजे। बस घर के लोग तो बड़े गंदे हैं। क्या हुआ? मुझे बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? ये ने पता क्या बोला? ये ने बोला वो ऐसी ऐसी बात करता है, वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन, और मैं तो सेफ फील नहीं करती उसका राउंड। ये देख मैनिपुलेटिव निकाल। तेरी एक चीज बात मेरे को सही नहीं लगी थी जो उस वक्त मुझे भी नहीं लगी थी, जो तूने कहा था कि मतलब वो चीज मुझे सही नहीं लगी थी, बट आपका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था जो जिस वे में उसने बताया। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो ऐसे कर रही है, अगर इतनी धमकी दे रही है तो मेरे को धमकी दे के दो। आपका ये था सिचुएशनल। हाँ, अगर तू ऐसे कर रही है तो अब मेरा इंटेंशन तो है नहीं है। तो बट अगर आपको किसी चीज की बात बुरी लगती है तो आप मुंह पे बात करिए ना, ये पीठ पीछे 10 बंदों को सुना के उस चीज को बढ़ाना, आपको गलत लाइट में दिखाना, वो बहुत गलत है ना। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल वहाँ फील कर रहे थे तभी आपने वो बात बोली, नहीं तो आप उससे जाने की भी वेट कर लेते। मैं तो बड़े अच्छे से बिहेव करता हूँ। मैंने कि चलो
भाभी है ये। अरे फिर भी उसको बेशक चिढ़ाने के लिए ही समझ, या जो वो कर रही है उसको करने के लिए समझ। मगर ऐसी फेमिनिज्म खूब रोस्ट मारे मैंने बाहर। वैसे मेरे कान तक एक बात कल पहुंची और मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने एक तो ऐसा अगर सोचा भी और फिर बोला तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ़ हैं। सुदेन क्या तो ये नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। ऐसे जो भी था आपका कॉन्टेक्स्ट, मगर लोग तो हाईलाइट्स ही सुनेंगे ना, तो आप ऐसी चीज़ जो है नहीं बोल सकते हैं। पर हमेशा उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही कैसे होता है? अच्छा इसे क्या लगता है क्या कर दूंगा मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूंगा भी नहीं, चल बोल देता हूँ। भाई तेरी कसम मजाक सेट के बता रहा हूँ, इस जैसी बंदी को ना मैं देखता नहीं बाहर कि ये भी कोई चल रही है रोड पे। और क्या यार, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या देखो इस चीज में। अरे भाई मेरे तो दूर रह भाई, हम तो सारा कहना सुनना ही छोड़ देंगे कुछ। मैं तो आज से वो हो गया, अपना स्लैंग ही छोड़ दिया हमने तो। और बता देख ना भाई, अगर you lose yourself when you stop being you, समझ रहा? But it's just that there can be boundaries. भाई मेरी इंटेंशन पब्लिक को समझ आ रही है? 100% आ रही है ना। बुरे को बुरा अपने तरीके से कुछ भी बुरा बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी स्लैंग है, मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। तो ऐसे हमें बार बार बोला जा रहा है कि ये फैमिली शो है, तो फिर जब ये आप बोल रहे हैं कि मैं देन इट इज वेरी अलार्मिंग। तो ही सेड नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो ऐसे जरा वॉच इट, ठंड रखो यार। कितने तरीकों से जीना पड़ रहा है यहाँ पे, और ये कहते हैं कि अपना जैसे तुम हो वैसे रहो, वैसे रह के भी वैसे नहीं रह पा रहे तुम। ये देख, दिस इज द मेन टास्क। शाम 4:15 बजे। पूजा भट्ट बतौर डायरेक्टर फिल्मी दुनिया का एक काफी जाना माना चेहरा है। फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा होता है फिल्म की कास्टिंग। तो आज बिग बॉस आपको एक कार्य दे रहे हैं। आज पूजा एक डायरेक्टर हैं जो इस घर में घर वालों के दिखाए रवैये, दर्शाए कैरेक्टर और बर्ताव के आधार पर अपनी फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स की कास्टिंग करने आई हैं। इससे संबंधित एक चिट्ठी स्टोर रूम में रखी है। अविनाश वो चिट्ठी वहां से ले आए और चिट्ठी सबको पढ़ के सुना दें। जी। I'm a director also, so I come here to audition people. So this is interior living sofa. So I have to cast people. सारे एक्टर हैं। Big boss. आप एक्टर के बाप हैं, सुनिए ऐसे ही बोल दिया हम आपको। अच्छा सारे फोटोज एक्टिविटी एरिया में पूजा का ऑफिस है। हर बार चाइम्स की आवाज आने पर बिग बॉस अनाउंस करेंगे कि अब पूजा किस रोल के लिए कास्टिंग करने जा रही हैं। तब एक्टिविटी एरिया में मौजूद पूजा का ऑफिस खुल जाएगा और वो वहां चली जाएंगी। फिर पूजा बताएंगी कि उन्हें वो रोल किन सदस्यों के काबिल लगता है और वो किन को उस रोल के ऑडिशन के लिए बुलाना चाहेंगी। इसके बाद बिग बॉस द्वारा पूछे जाने पर पूजा बताएंगी कि उन्हें उस रोल के लिए कौन सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है और कैरेक्टर बोर्ड पर उस कैरेक्टर के सामने उस सदस्य की फोटो लगा देंगी। Okay. पूजा की कास्टिंग को ऑडियंस भी जज कर रही है। ऑडियंस पूजा की कास्टिंग से सहमत होती है या नहीं, इस बात का असर आपके इस हफ्ते के राशन पे भी पड़ेगा। गुड लक बिग बॉस। और रोल्स जो हैं वो बिग बॉस बताएंगे चाइम्स की आवाज पर। या शाम 4:30 बजे। Oh wow! विलेन हीरो का दोस्त, पासिंग शॉट नो डायलॉग्स, हीरोइन क्राउड का हिस्सा। कमाल का दफ्तर है बिग बॉस, थैंक यू। सबसे पहले पूजा कास्ट करेंगी विलेन के रोल के लिए। जी। ये वो सदस्य है जो पूजा के मुताबिक इस घर का और इस शो का विलेन है और जिसे इसीलिए पूजा भी अपनी फिल्म में विलेन की तरह कास्ट करना चाहेंगी। पूजा जी, इस कैरेक्टर के लिए आप किन किन सदस्यों को ऑडिशन के लिए बुलाना चाहेंगी? जी मेरा पहला चॉइस अनयूजुअल है, मगर आई थिंक के अनयूजुअल कास्टिंग में मैं बिलीव करती हूँ। मनीषा
फिर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो एक इंटेलिजेंट विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, वो है एल्विश। और फिर एक ऑब्वियस चॉइस है बेबिका। तो इन तीनों का मैं ऑडिशन लेना चाहूँगी और फिर तय करेंगे। What do you think? मुझे किसका मिलने वाला है? अरे तू ही आएगी अभी। वही मुझे भी लग रहा है। एक सेकंड। मनीषा! यार! ओहो, जो खुद विलन कहता है वो विलन नहीं बना क्या आज? ओह माय गॉड। आइए। Oh my God! मेरा दफ्तर कैसा लगता है आपको? बहुत खूबसूरत। आइए बैठिए। आपकी तरह। कंफर्टेबल हो जाइए। यस। थैंक यू। मैं आपका पोर्टफोलियो देख सकती हूँ? बिल्कुल। इसके ऊपर एक पिलो नहीं रह सकता क्या? थोड़ा हाइट हम दे देंगे जब हम शूटिंग कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके। एप्पल बॉक्सेस होते हैं। देखिए ये फोटो देखकर मुझे लगा कि आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विलन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप बहुत ही एक मीठी छुरी बन सकते हैं और बहुत ही वो स्माइल के साथ में पूरी कुदरत को घुमा सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको एक मौका दें। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोगों ने मुझे देखा है और जो मुझे खुद भी फील होता है, विलेन का कैरेक्टर तो मुझ पे जाता ही नहीं है। मे बी वो आपके अकॉर्डिंग होगा शायद कि मीठी छुरी मगर का काम कर रहे आपको हैं। शायद पता नहीं होगा ये, मगर जब भी हम एक विलेन को एक शॉट या एक सीन करने देते हैं, हमारा सबसे रेपिटेटिव ब्रीफ ये होता है कि ये सीन विलेन की तरह नहीं, ये सीन हीरो या हीरोइन की तरह करें, क्योंकि विलेन तो ये नहीं मानता है कि वो विलेन है। बिल्कुल। आप तो अपने आप को खुद विलन मानते हो। इतने भ्रम में आपको नहीं विलन बनाया, आप खुश हो। डिसीजन थोड़ा बायस्ड सा लगा। आपको किस एंगल से लग गया? चलिए आज हम भी दिल खोल के पूछते हैं कि आपको किस एंगल से लग गया कि हम विलन है? क्योंकि बिग बॉस का कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कि जो दिखाया गया अपने आप को, पहले 2 वीक में मुझे इंटरटेनिंग बोला गया, या फिर मेरा एक कैरेक्टर है कि कोई भी देख के विलेन्स बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं। अगर आप हमारी हिंदी फिल्मों को देखें, जो वैम्प के रोल्स होते थे, सबसे अच्छे गाने, सबसे सिडक्टिव सीन, फ्लर्टिंग तो आपका पेशा है। द बैड गर्ल्स फ्लर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज पर्सनली लेनी चाहिए। आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए कि मैं आपके अंदर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देख पा रही हूँ। हीरोइन हम बन सकते थे, हीरो का दोस्त बन सकते थे। नो डायलॉग तो मेरे में कुट के भरा हुआ है, क्राउड का हिस्सा तो मैं नहीं। विलन हम नहीं है, इसका तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी हम विलन नहीं लगेंगे। आई थिंक आपकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी भी आवाज यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंच जाती है, और मेरे हिसाब से आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपका दिमाग के साथ में लोगों को अपनी तरफ ले भी आ सकते हैं। विलन अगर इस घर में कोई देखा जाएगा तो वो बेबिका है, चाहे वो ऑडियंस देखे या घर के मेंबर जो भी है। अगर विलन का नाम आता है तो अभी 10 लोग खड़े होकर बोल सकते हैं बेबिका। अगर वो 10 लोग गलत हो सकते हैं, डायरेक्टर तो मैं हूँ। पर 10 लोग गलत नहीं हो सकते हैं पूजा दी। नहीं हो सकते हैं। 10 का ऐसा नहीं कि उसका पर्सनल है, वो सबसे लड़ती है, और विलन वही होता है जो सबसे बिना बात का भी लड़ता है। अगर आप भी लड़ते हैं? नहीं, हम सबसे नहीं लड़ते हैं। मेरा भसर जिससे होता है उससे ही लड़ते हैं। इनसिक्योर नहीं हूँ मैं। न जाने क्या सिक्योरिटी सोच रहे हैं सारे भ्रम बाहर जाते ही टूट जाएंगे। धड़म न जाने धड़म क्या धड़म। सोच रहे हैं लोग 16 दिन गिनती चालू करो उल्टी। जैसे घर पहुंचोगे, इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ के आप कहोगे उफ ये क्या करा ही मैं 45 दिन में अपने जीवन का। व्हाट डिड आई डू? आपको नहीं लगता कि अभिषेक की बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाती है जब भी आप इन्वॉल्व होते हैं? मतलब किस चीज में हम इन्वॉल्व? मतलब जब भी मैं अभिषेक को जिया के साथ देखती हूँ, वो एक अलग अभिषेक होते हैं। मगर कहीं कहीं जब भी आपका तड़का आ जाता है बीच में, उनके अंदर से लॉयल्टी के वजह से कुछ और अग्रेशन, कुछ और गुस्सा, कुछ और लाउड रिस्पॉन्सेज निकलते हैं जो नहीं निकलते हैं बाकी लोगों के साथ में। हम लोग कभी एक दूसरे को उस्काते नहीं है, बट एक दूसरे के लिए खड़े हमेशा होते। तो मुझे ये लगता है कि इस घर में इसीलिए हम कहीं ना कहीं सबको खटकते हैं कि उन लोगों को लगता है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसको मनीषा रानी सबको लेके चलती है, इसलिए सबका यहाँ पे फटता है। मेरे किस बात किसी का फटता नहीं है मनीषा रानी, मुझे यही खास तौर पे मेरी तो बिल्कुल नहीं फटती है आपसे। मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, जो आप बोलते हैं मैनिपुलेशन की बात होती है, अंग्रेजी में कहते हैं मैनिपुलेशन। वही मेरा ये कहना है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस करते हैं, वो जो आपका ग्रुप है उसको चलाता कौन है? कोई हम लोग में प्यार है, वो अपने आप चलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्यार कोई नहीं चलाता है। नहीं पूजा दी, कोई भी ग्रुप किसी से। मेरी बात सुनिए, हम लोग का सबको ऑटोमेटिक वाला रिलेशन है। हाँ, तो आप ऑडिशन करना चाहेंगे मेरे लिए, या आप कन्विंस ही नहीं हो? कन्विंस्ड हम नहीं है।
ठीक है, तो अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं हो मनीषा, तो फिर आई थिंक कि हम स्क्रीन टेस्ट पे टाइम और वक्त नहीं गुजारेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरी नजरिया नहीं है ये, आई थिंक ये नजरिया बाकी काफी लोगों की है, तो मैं आपके सामने ये पेश तो वो कर जो रही हूँ। काफी लोग हैं वो गलत हैं, अगर इस बात पे हम क्योंकि मनीषा रानी ही सही है। मनीषा रानी को विलेन कोई बोल ही नहीं सकता, अगर ये कोई बोला है तो हम खुल के बोलेंगे, चाहे वो पूजा भट्ट हो या फिर बाकी के घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, वो गलत मनीषा है। रानी खुद की जिंदगी में अब विलेन बन रही है। मनीषा रानी हमेशा हीरोइन और हमेशा हीरोइन ही रहेगी। ठीक है मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। ठीक है चलो। और नेक्स्ट टाइम जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं आपको बुलाऊंगी कि आप स्क्रिप्ट भी लिखे मेरे नेक्स्ट टाइम, बट हीरोइन के रोल में। जी बिल्कुल नहीं, वो मेरे ऊपर है। नहीं, पर हम हीरोइन के रोल में ही आएंगे। जब आप प्रोड्यूसर है और पैसे लाएंगे तब आप डिमांड कर सकते हैं। ये क्या चला भाई? नहीं, वो स्क्रीन कुछ लेना था पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि हम विलन के रोल में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हम कुछ भी वो जो था उनका पोर्टफोलियो वो सब हम दिए ही नहीं। एल्विश जाइए, विलन ऑफ द हाउस। आपको क्या कहे थे? आइए। थैंक यू, आपने चूज करा। जी मुझे लगा कि आप आइए। मैं आए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये आपका पोर्टफोलियो है, तो मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है जी, जो आप एक जैसे कहते हैं नेगेटिव रोल को बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले करें। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ठहराव है जहाँ पे आप बहुत ही कम शब्दों में आप बहुत ही मेनेसिंग भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं जो कास्ट कर रही हूँ ये रोल्स हैं, बहुत क्लियर कट है। ओके। मैं आपको हीरो का दोस्त नहीं मानती हूँ जी, आप उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जी। विलेंस अट्रैक्टिव होते हैं, गुड बॉयज आर नॉट अट्रैक्टिव, बैड बॉयज आर अट्रैक्टिव। तो आपको जैसे आपका ये देखो ये डेविलिश स्माइल, तो ये जो डेविलिश स्माइल है अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा बहुत सिंपल सा ऑडिशन कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के सामने। जी। अल्टीमेटली द थिंग इज कि हम तुमको इन्फ्लुएंस करते हैं, एल्विस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको करते हैं पूरा घर। मनीषा रानी तू समझ ले, मनीषा रानी इतनी बड़ी हो गई तू घर चलाएगी। तू समझ ले कि तुम लोग से ज्यादा हम स्ट्रांग है, तो समझ बात को। जब हम तुमको चला रहे हैं, एल्विस को चला रहे, इसको चला रहे, तो मतलब आई एम द क्वीन। बुआ तुम मुझे चला सकते हो क्या? आई एम द क्वीन, आई एम द हीरोइन। देखिए डायलॉग्स तो है नहीं, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज? हाँ। ओके। नंबर्स 1 to 10, मैं आपको एक इमोशन दूंगी। इमोशन? हाँ। ओके। तो आप वो नंबर्स को इस्तेमाल करें डायलॉग्स की तरह और अपना इमोशन को उस नंबर्स के जरिए मेरी तरह कम्युनिकेट कीजिए अपनी तरीके से। ठीक है? आप किसी को धमका रहे हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे धमकाइए वहां से 1 to 10 बोल के। जी, सेम नंबर्स, एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। एज अ विलन कोई पूरा दुनिया बोल दे साला, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या पता तू हो विलन? मनसुख लाल तुम विलन हो। वेल डन एल्विश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप मतलब कन्विंस्ड हैं कि अगर मैं आपको कास्ट करूँ आप ये रोल जो है फुली करेंगे? जी। आपको लगता है कि मैंने कभी आपको जज की? नहीं। नहीं। तो जब भी मैं आपको बुलाती हूँ इस विलेन के रोल के लिए, इसलिए नहीं बुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिल जो है बहुत काला है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस है। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और इसे मैं यहीं पे छोड़ जाऊँ? जी मैं रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। शाम 5:15 बजे। बेबिका। ओ अब बहुत अच्छा, आई रिस्पेक्ट भाई पूजा जी का डिसीजन। असली विलन पकड़ा गया। ये गया विलन असली। भाई वहाँ विलन टॉप है, बेस्ट है। आइए बेबिका जी, वेलकम टू माय ऑफिस, मेरे दफ्तर में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका पोर्टफोलियो है। मेरा सौभाग्य है। आप जो है ऑब्वियस चॉइस है। मैं तो आपका दिल को जानती हूँ, आप तो मेरे लिए विलेन हो नहीं, मगर मुझे पता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप कोई भी रोल निभाए। तो आपको क्यों लगता है कि आपको विलेन क्यों बुलाया जाता है?
वेल मुझे लगता है कि मेरे मुंह से जो सच्चाई निकलती है वो लोगों को काफ़ी कड़वी लगती है, और जब वो कड़वापन उन्हें चुभता है तो उनके जहन में मैं एक विलन के तौर पर बैठ जाती हूँ। तो आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगी, मेरे लिए एक ऑडिशन दोगी? तो आप तैयार है और आप कन्विंस्ड हैं। वेरी गुड। मैंने कि ले अब असली विलन आ गया बाहर। हेलो, तानो ताने खेलो तुम। मैं कहाँ ताने मारता हूँ भाई? मेरे साढ़े तुम्हारे झूठी बर्तन हम साफ करें हैं और मेरे ताने तुम सुन ना सको हैं। सही बात है। सेडक्शन। 1 2 3 4 5 चालाक। 1 2 3 4 5 वल्नरेबल। 1 2 3 4 5 अभी पावर और ठहराव। स्लो इट डाउन। कनेक्ट विद द आईज। एक्शन। 1 2 3 4 5 फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच बेबिका। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। थैंक यू मैम। वेल डन। आपने एक रेंज दिखाया और आपका सबसे अच्छा टेक या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लास्ट में लगा, जहाँ पे आपने बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने फीलिंग को अंदर रखी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। विलन तो तुम ये करवा रहे हो, बर्तन मंजवा रहे हो। बताओ ये कैसे विलन है? मैं तो बोला एक बार भी मना ना करे विलन किसी काम की। पूजा जी बिग बॉस। ऑडिशंस तो हो गए, जी। अब आप अपना फैसला बताइए कि आप विलन के रोल के लिए किसको कास्ट कर रही हैं। जी मैं मनीषा को डिस्काउंट ही कर देती हूँ, क्योंकि मनीषा कन्विंस थी ही नहीं उस रोल को लेके, वो समझ नहीं पा रही थी ओवरव्यू। एल्विश का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर एक इंटेलिजेंस है, मगर आई थिंक कि हमारी फेवरेट थी बेबिका, क्योंकि एक तो उसने इस रोल को खुलेआम स्वीकार की और उसकी रेंज जो हमने देखी काफ़ी थी, इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से उसने ली, और जो लोग की सोच जो छोटी है वो बहुत खुश हो जाएंगे कि बाहर के मैंने उसको विलन के रोल में कास्ट की, मगर उनको अपने अंदर झांक के पूछना पड़ेगा अपने आप को कि उनकी मिठास जो है शायद चलेगी नहीं बेबिका के तीखेपन के बगैर। सो माय चॉइस इज बेबिका। विलेन के रोल के लिए कास्टिंग हो चुकी है और जिस सदस्य को पूजा ने विलेन के रोल के लिए चुना है वो है बेबिका। परफेक्ट। घर का भी विलन यही है। मैं विलन। शाम 5:30 बजे। अब बारी है हीरो का दोस्त के ऑडिशन की। मैं हीरो का दोस्त वो कैरेक्टर है जी जो खुद कभी भी हीरो नहीं बन सकता, सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह असली हीरो को सपोर्ट कर सकता है। तो अब इस बार आई थिंक आशिका और perhaps जैड। आशिका और जैड। लेट्स सी हाउ फेयर दे प्ले। वो मेरे में तुझे पता नहीं चला क्या? नहीं, सिलेक्शन तो सही हुई है ना, चाहे तुम्हें ऑडिशन तो किसी के भी ले सकते हैं, सिलेक्शन सही हुई है। क्या लिखा है? आशिका। कहा था मैंने। आइए। हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हीरो का दोस्त। हाँ जी। मैंने देखा है कि आपके अंदर एक चीज तो है, लॉयल्टी है। हाँ जी। आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर आप ब्लाइंडली उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं दोस्त तो सभी इस घर में किसी ना किसी के दोस्त हैं ही। करेक्ट। और मैं वैसे भी वाइल्ड कार्ड आई थी, तो फिर आई थिंक जो हीरो हीरोइन जैसे भी होते हैं वो डे 1 से ही होते हैं, जो जैसे पहले ही सीन में दिखा देते। तो आपके हिसाब से हीरो कौन था इस घर में जब आप आए? अभिषेक फॉर श्योर। ठीक है, तो अभिषेक के साथ आपकी दोस्ती है। मगर आपको लगता है कि ये रोल जो है आपको इंजॉयमेंट आएगी ये रोल करके? मतलब आई थिंक कि अभी तक मुझे वो इंडिविजुअली कुछ करने का मौका नहीं मिला, बट एक आध बार मिला है जहाँ मैंने इंडिविजुअली लड़ा है। मैंने किसी को बुलाया नहीं, इंडिविजुअली बात की है। मैं किसी को इकट्ठा नहीं करती कि आओ मेरे साथ बात करो, मैं अकेले आती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ये इस चीज़ का मिलना चाहिए। अगर ये सबने देखा है तो मैं इंडिविजुअली अकेली काफ़ी हूँ। ओके, so you are not happy being only hero's दोस्त basically? No.
तो अगर आप कन्विंस नहीं हो देन आई थिंक कि मैं अननेसेसरली आपको ऑडिशन में आपका नहीं करवाना चाहूंगी क्योंकि एक एक्टर को कन्विंस भी होना चाहिए या एक चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज इट्स नो फन. तो थैंक यू फॉर योर टाइम और हम वापस मिलेंगे. ओके श्योर. थैंक यू मैम. थैंक यू. इट वाज गुड टॉकिंग टू यू. थैंक यू. शाम 5:45 Welcome. Hola. Welcome to my office in Wow. Big Boss house. How do you like it? It's fabulous. आपको क्या लगता है कौन से रोल में फिट बैठते हैं आप? हीरोइन में. हीरोइन? अंदर है हीरोइन. ज्यादा नहीं सोच लिया. मैं हूँ. अंदर हीरोइन का रोल है. मैं भी हूँ. नहीं, आपके लिए ये रोल परफेक्ट था. दोस्त नहीं. मैं कह रहा हूँ अंदर. उनके जो दोस्त को लेके जो उनके स्पेसिफिकेशंस थे उसमें फिट नहीं होते हैं. Hero का दोस्त is somebody who supports the main hero all the time. Okay. But does not project himself beyond because he doesn't want to beat the hero. Yeah. When you have all the attributes, you have the physical attributes, you're a very good looking man, you have a wonderful heart, you have all the qualities of being the hero. But you have told yourself that you're going to step back and you're going to let Jia win, you're going to let Avi win, you're going to let Abhishek win, you're going to be happy if I win, you're going to want Paprika to win. What about Jad winning? So do you feel that my assessment is correct? मेरा assessment जो है सही है? 100% correct. You're right. तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इनका तेरा लड़ाई तू मेरे लिए लड़ता है ज्यादा. कौन सा लड़ाई तू मेरे लिए लड़ लिया ज्यादा? ये बताओ. आज तक चाहे बेबिका से अब दोस्त है, दोस्त एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा तो घंटा दोस्त. फिर कौन सा बात का दोस्त है यार? First of all, I am a winner and I have the spirit for it, and I came here with a motive to win myself a place in this country, in people's heart, in their mind. Secondly, in the process of winning the show, I was able to meet people and go through their personality and their hearts and see what they're capable of. And throughout the process of that, I was able to love them. And if they won, I won. I'm already here. Right. I already made it this far. ये कैसी फिल्म है जिसमें हीरो ना भाई? विलन की स्टोरी है तो. इस मूवी में डायरेक्टर ही हीरो है. First emotion is happy, friendly, action. 1, 2, 3, 4, 5. Now hurt, sensitive. Somebody's broken your heart. 1, Soft. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Jad. Thank you. It's a wrap. Come, sit. Well done. How do you feel? How do you feel? Come, sit. Well done. Well done. I think you're sincere and you're open and you're lovely. And I think कि मैं आपको ये हीरो का दोस्त का रोल अभी अनाउंस करूँगी मगर दे दूँगी बिकॉज आपके अंदर लॉयल्टी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है and you're strong enough to be weak, to show love, to show sensitivity. While you are here and you give everybody great support, you can't be happy with just being the person giving the support. You need to be the person who says, I want that place and you want our support. To be captain, to be the winner. Because you are a winner. I need that support. Okay? And I will earn that support. You have already earned it. Demand it. Okay? I will demand it. Thank you. Thank you. This was a heartfelt, real audition. Truly was. Truly was. Thank you. The portfolio stays. The portfolio stays for now. I love you so much. Thank you.
जी बिग बॉस, मेरा डिसीजन आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है और हीरो का दोस्त मैं जैड को देना चाहती हूँ। जिस सदस्य को पूजा ने हीरो का दोस्त के रोल के लिए चुना है वो है जाग। You're casted as a hero's friend. अविनाश को रोल ही नहीं मिलेगा। There is no hero character, you know. Yeah, I know. There's only hero's friend, villain, heroine. अब बारी है उस कैरेक्टर की जो पासिंग शॉट में दिखाई देता है। दीपिका को भेजो भाई। ये वो कैरेक्टर है जिसे डायलॉग्स देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलता है उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। मेरा नाम आ रहा है। पागल हो क्या? आई थिंक सिंस मनीषा कन्विंस नहीं थी विलन के रोल में, आई थिंक कि हम ट्राई करेंगे उसे पासिंग शॉट नो डायलॉग्स में। एक ही सदस्य को बुलाना चाहेंगी? जी। सिर्फ तुझसे क्यों बहस हुई? सबसे तो प्यार से बात हो रही है। तो सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे ना? मैं तो नहीं किया था। मैंने भी ना करा था। मैंने किया तो वो मेरे को ही आपने नहीं किया ना? नहीं, फिर बाद में करा मैंने। सबसे बड़ा रोल वो मैं देव भाई। एक्चुअली मैं आशिका को भी बुलाना चाहूंगी बिग बॉस, सॉरी, दोनों को। अच्छा। ओ वाह। हेलो मनीषा रानी, नमस्ते, प्रणाम। आपने हमारे विलेन रोल को ना बोल दिया तो आपको बुलाना ही पड़ा। हीरो का दोस्त तो आपको नहीं बना सकते थे। तो जो बिग बॉस ने मुझे समझाया है पासिंग शॉट नो डायलॉग्स, तो जो मैं समझी हूँ इससे कि किसी को अपनी प्रेजेंस जो है बिना डायलॉग्स के भी दिखानी पड़ती है। तो ये देखना था कि आप जो है बिना डायलॉग के अपनी एक प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर पाओगी या नहीं, या सिर्फ आपको डायलॉग्स की ज़रिए ही आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा पाओगी। तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या ये चैलेंज, क्योंकि बार बार भी बुला सकते हैं, तो ये आपका लास्ट चांस नहीं है, डोंट वरी, आप वापस भी आएंगे। मुझे लगता है शायद ये आपने भी नोटिस किया है कि जब मुझे स्किट या परफॉर्मेंस का कुछ बोला जाता है तो शायद मे बी उस टाइम हम 19-20 नर्वस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस करना है या कुछ टास्क है, लेकिन नेचुरली हम चलती फिरती डायलॉग है, मुझे किसी भी डायलॉग की जरूरत नहीं है और ये पासिंग कैरेक्टर भी मेरे पे बिल्कुल फिट नहीं करता है। अविनाश को क्यों ना मिल रहा भाई कुछ? अच्छा अविनाश तो हीरो है, पासिंग एक्टर में देख लो आएगा। अगर नहीं बुला तो फिर गलत है ना। तो फिर क्राउड का हिसाब पासिंग एक्टर में और कौन बुलाया? अभी तो मनीष। तो इसमें तो राज संतो ना मिलेगा हमें। हाँ यार, मुझे नहीं। ऑडिशन लेना अलग बात है, सिलेक्शन अलग है, उस हिसाब से सोच। अब देख तेरा अच्छा ऑडिशन करके वो मनीषा का बेइज्जत कर रही है। मनीषा का भी नेगेटिव गलत था, ये एक तरीके से बेइज्जत करना ही है, समझ गया ना। एक लड़की जो 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, एक ग्रुप चला रही है, इतना कुछ कर रही है, वो पासिंग शॉट में कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको विलेन के लिए बुलाया था क्योंकि आप ग्रुप चला रही हो। तो बोल रहे ना, तभी मैंने आपको विलेन के लिए बुलाया था, आपने बोला कि हम तो ग्रुप नहीं चलाते हैं। तो अब यही तो हमारा प्यार है जो चलाता है, पासिंग शॉट में भी तो आप क्या है फिर? हीरोइन है पूजा दी, आप समझिए। आप हमको बताइए मेरे छोड़ के इस घर में कौन हीरोइन है? अगर सिर्फ एक लव स्टोरी जो बच्चों की है तो फिर जिया है, पर जिया... और अगर एक मैच्योर लव स्टोरी है तो मैं हूँ। अच्छा हाँ, मैं हीरोइन रह चुकी हूँ। तो फिर पर आप अपने आप को दे नहीं सकते ना, ये दे सकते हैं? नहीं, आपने पूछा इस घर में कौन है। नहीं, मुझे लगा आप अपने आप को दीजिएगा तो चलिए फिर। मैं क्यों दूं अपने आप को? मैं तो डायरेक्टर हूँ। हाँ वही। ये किसके दिमाग की उपज है जिया कि मनीषा इन्फ्लुएंस करती है अभिषेक को या फिर एल्विश को? पूजा दी ने? तुम्हें लगता है ऐसा वो हमें करती है इन्फ्लुएंस? पता नहीं अब वो इन्फ्लुएंस करती है क्या, लेकिन वो यार तुम मेरे साथ स्पेशली सुनता है बहुत। तुम मेरे साथ अनसेफ फील करते हो? नहीं, उस दिन जो बातें हुई ना, तो बातें सारी सुनी आपने? कॉन्टेक्स्ट क्या था ये सुना था आपने? फिर भी स्टिल ये ऐसी बातें, स्टिल आपने एक हाईलाइट पकड़ ली और पूरा जो भी सिनेरियो था, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे वर्ड्स, मेरी लैंग्वेज, उसको कैसे आप वो कर सकते हो? ये भी था। मैंने यही बोला, हाँ जो सुना वही बोला मैंने। नहीं, आपने तो सुन के चले गए, एक वर्ड बीच में से शू, बाकी। लेकिन वो ये जो बोला एक था कि इंस्टाग्राम पे उसके ऐसे पोस्ट चल रहे हैं, मैंने सुना, मैंने वो भी बोला, लाइक और ऐसा ऐसा। तो उसने ये बोला कि जैसे ये मारपीट की बात करती है, हाँ तो कमेंट्स की बात होती है कि ऐसे चलते हैं, और अगर ये मारपीट की बात करती है तो फिर अब बुला ले। और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी। तो ही वाज नॉट सेइंग कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा या समथिंग ऑफ दैट। ऐसा हूँ नहीं अच्छा। मैं। जी जी। अच्छा हुआ ना, फिर वो क्लियर हो गया। जी, तो आपने वहां पे भी तो नहीं बोला ना
क्या? वहीं पे क्लियर कर लेते हैं मेरे से कि यार एल्विश तूने ये वाली बात बोली मुझे सही नहीं लगी, ये भी तो हो सकता था। मैं अभिषेक से बात करने वाली, क्योंकि मेरा तभी लुक गया था अभिषेक को, मैं तभी अभिषेक को अभिषेक से भी नहीं करी, अभिषेक बाहर थोड़ी चला गया था, नहीं रहा है मतलब, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट सुना था ना। हाँ तो इसलिए नहीं मेरा बोला। इसीलिए अगर मैं कुछ गया गलत था, बोलता हूँ ना मैं ये इससे मुझे बात सबसे करने पहले वाली टोकता थी। है। हाँ तो इसीलिए मैं इसको देख रही थी कि ये कैसे, इसको समझ आ रहा था मेरा स्लैंग, मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरी भाषा, सारी चीजें मिक्स होके जो आप समझ नहीं पाए, इसलिए कुछ नहीं बोला। ठीक है तो माय बैड। एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग पूजा दी। आपको अलग अलग किरदार में निभाने पड़ते किरदार हैं। अभी हमको बाहर मूवी में मिले, हम विलन से लेके सारा किरदार निभा लेंगे, बट ये बिग बॉस का किरदार है। इसमें कहा गया है कि आप 40 दिन में जो दर्शाया गया है तो आप हमको कैसे विलन बना सकते हैं, ये बताइए। मुझे आपका ये डिसीजन सरासर गलत लगा, दोनों मगर डिसीजन आपको कि नो डायलॉग और डिसीजन विलन। नहीं है, मैंने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है। अच्छा, आपको एक मौका दिया कि लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने का, आपने वो चैलेंज ली नहीं। पर अगर आप नो डायलॉग में कुछ तो हम डायलॉग अरे बोल आप ही नहीं सुनती पाएंगे नहीं ना। हो बात यार, इतना शोर भरा हुआ आपके सर वो नहीं, में। हम लाउड बोलते। अगर आप देखते हैं जैड और बेबिका का ऑडिशन, आप बोलेंगे कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला दिखाने को दुनिया को कि मेरी एक्टिंग की टैलेंट है या नहीं है। देखिए अगर ये बिग बॉस से हटके है तो आप हमको 100 एक्ट बोली करने में अभी कर देते हैं। पासिंग शॉट मतलब कोई आता है जाता है और कुछ बोल देता है जिसका सेंस नहीं बनता है। तो इस वक्त जो आप मुझे बोल रहे हैं उसका सेंस नहीं बनता है। पर मुझे लगता है हम जो बोल रहे हैं वो अपने लिए सही बोल रहे हैं। विलेन के बारे में बात कर रही थी, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आप समझ नहीं रही थी मेरी बात। देखिए मुझे इसमें आपको कुछ करवाना है तो आई एम रेडी टू प्ले। नहीं आप अपने आप को सिर्फ हीरोइन के किरदार में देखिए। हाँ हीरोइन के किरदार में तो ठीक है फिर छोड़ देते हैं। पासिंग शॉट नो डायलॉग आपके लिए फिर बहुत छोटा होगा। और छोटा नहीं, एज एन एक्टर मेरे लिए कोई भी काम आपको छोटा हीरोइन नहीं है। के रोल में अगर मुझे लगता है मैं डेफिनेटली आपका ऑडिशन लूंगी, फिर आपको मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा। ठीक पक्का। थैंक यू।